गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट-फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। सैयारा मूवी देखकर सब लोग रोए होंगे, पर मुझे लगता है कि हमें कुछ आंसू बचा लेने चाहिए। लाइफ में आप सब एक बार ज़रूर गुनाहों का देवता उपन्यास पढ़िए। सुधा और चंदर इस किताब के 2 दिल हैं। सुधा जिसने चंदर को अपना आराध्य मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया। सुधा का प्यार देखकर मुझे अरिजीत सिंह के गाने की 2 लाइनें याद आ गई। तूने दिया है जो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। और दूसरा दिल है चंदर, जिसने समाज के डर से उस इंसान को छोड़ दिया जो उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती थी। ये कहानी भी वैसी ही है जो काश से शुरू हुई और खैर पर खत्म। एक लड़की जो दुनिया से तो लड़ी, मगर अगर लड़ नहीं पाई तो सिर्फ अपने ही प्रेमी से। सुधा बीमार हुई और अपने पिता के घर लौट आई। उसके अंतिम क्षणों में भी सिर्फ एक ही उम्मीद कि काश चंदर को देख सके और उसका हाथ थामकर इस दुनिया को अलविदा कह सके। चंदर सर झुकाकर अपने प्यार को त्यागने के लिए तैयार था, लेकिन सुधा का मानना तो बस यही था कि अगर पुनर्जन्म नहीं होते तो चंदर, क्या तुम अनंत काल के लिए बिछुड़ने जा रहे हो? और चंदर, क्या तुम मुझे अनंत काल के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो? वह मृत्यु शैया पर थी और चंदर उसके सामने मानो कहने के लिए बहुत कुछ हो, मगर अंतिम समय में दोनों ने सिर्फ चुना तो चुप रहना। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो सदा के लिए अलविदा कहकर चली गई। चंदर ने भी मान लिया कि काश एक बार, सिर्फ एक बार वो समाज को पीछे छोड़ देता तो आज वो यूं लाचार और बेबस न बैठा होता। लेकिन चलो आज मान लेते हैं कि अगर प्रेम गुनाह है तो वह गुनाहों का देवता। इसी कहानी को मैं आज की जनरेशन के हिसाब से कुछ पंक्तियों में कुछ यूं कहना चाहूंगी कि चंदर, सुधा ने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। कि चंदर, सुधा ने तुमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। उसने सिर्फ इतना चाहा कि तुम यह बता दो कि वह तुम्हारी जिंदगी में कहाँ खड़ी है। तुम कहते थे प्रेम पवित्र होता है। तुम कहते थे प्रेम पवित्र होता है, पर क्या तुम्हारी पवित्रता में सुधा के लिए कोई जगह नहीं थी? वह इंतजार करती रही क्योंकि उसे सिखाया गया था इंतजार करना प्रेम का प्रमाण होता है। आज उसे समझ में आया कि वह प्रेम सिर्फ एक भ्रम था। सुधा ने जिस प्रेम के खातिर ये दुनिया छोड़ दी, चंदर ने वो प्रेम सुधा से कभी किया ही नहीं। उस एक खूबसूरत पल के लिए एक अधूरी कहानी लिखी जाती है। आज की अधूरी कहानी बस यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी प्रेम की अधूरी कहानी के साथ या किसी की मुकम्मल मोहब्बत के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।